Hello everyone, Namaste. This is Dr. Tanuja and welcome back to new lesson of gaining weight. इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि कम वज़न होने के, अंडर वेट होने के क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहले ही मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि ओबीज होना, कम वेट होना, ज़्यादा वेट होना, इट्स ऑल नेचुरल. वी आर नॉट हियर टू बॉडी शेम एंड आई डोंट प्रमोट दैट, बट मैं खुद एक अंडरवेट पेशेंट रह चुकी हूँ बहुत सालों तक. मुझे पता है कि वज़न कम होना एज अ डॉक्टर मेरी पर्सनालिटी को, मेरे माइंडसेट को, मेरे कॉन्फिडेंस को कितना ज़्यादा अफेक्ट कर रहा था. और कम बीएमआई होने के कारण बहुत सी एग्ज़ाम्स में भी बच्चे फेल हो जाते हैं विच अफेक्ट देयर करियर्स एज वेल. इसलिए फिर जब मैंने वेट गेन किया हेल्दी तरीके से, तो फिर मुझे लगा कि आई शुड शेयर व्हाट आई हैव लर्नड एंड मैंने ऐसे लोगों की हेल्प करनी चाहिए जिनको हेल्दी तरीके से वेट गेन करना है, एक हेल्दी बीएमआई अचीव करना है. और इसे मैं वेट नहीं बट एक मसल मास गेन करने के लिए प्रमोट करती हूँ, ताकि आप हेल्दी वेट गेन कर पाओ. ऐसा नहीं होना चाहिए कि यू एंड अप एनरोलिंग फॉर वेट गेन प्रोग्राम और आप शुरू करते हैं एंड आप चबी डबी हो गए बट फैट बढ़ गया, विच इज़ टोटली अनहेल्दी. सो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि कुछ मेजर रीजंस सैकड़ों पेशेंट्स ट्रीट करने के बाद मुझे मिले हैं जो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाली. सबसे पहली चीज़ मेंटल हेल्थ. अगर ऐसा होता है टीनेज में पढ़ाई का बहुत प्रेशर, 11th 12th है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है, मेडिकल में जाना है, इंजीनियरिंग में जाना है, आईआईटी में जाना है, एम्स में जाना है, एविएशन में जाना है, तो हमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं और उस पढ़ाई के चक्कर में खाने पीने पे हमारा ध्यान नहीं रहता, हमारे करियर का स्ट्रेस रहता है. ये ऐसी चीज़ है, ऐसा एज है जहाँ पे कई बच्चे एंड अप गेटिंग एडिक्टेड टू सो मेनी थिंग्स. इवन सोशल मीडिया इज़ एडिक्टिव थिंग अगर उसको हम गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे तो जैसा एनवायरनमेंट अभी हमारे आजू बाजू में है, द कॉम्पिटिटिव एज, द एआई, टेक्नोलॉजी एंड सोशल मीडिया, ये सबका यूज़ करते करते हमारी मेंटल हेल्थ डिग्रेड हो रही है. और इसके चलते बहुत यंगस्टर्स स्ट्रेस में रहते हैं, ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं. और मेरे पास जितने भी यंगस्टर आए हैं वेट गेन करने के लिए, एक कॉमन हैबिट मुझे मिली है दैट दे ऑल आर ओवर थिंकिंग, इन स्ट्रेस. दे आर नॉट फाइंडिंग अ वे इन लाइफ बिकॉज अभी लर्निंग एबिलिटीज़ बहुत कम हो गई है. हार्ड वर्क करने की कैपेसिटी जो है वो बहुत कम हो गई है एज़ कम्पेयर टू माई और मेरे पहले की जनरेशन. जो अभी की जनरेशन है, बहुत ज़्यादा गैप नहीं है, बट इस गैप में जो एवोल्यूशन हुआ है टेक्नोलॉजी का, दैट इज़ वे बियॉन्ड. तो मे बी उसके वजह से, बट मेंटल हेल्थ मैटर्स द मोस्ट, क्योंकि आयुर्वेद में भी मेंशन किया है कि अगर चिंता है, किसी को बहुत चिंता करता है कोई, तो उसका वेट गेन नहीं हो सकता है. तो हैप्पी गो लकी होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके लिए आपको पीस ऑफ माइंड होना बहुत ज़रूरी है. तो ये सबसे पहला फैक्टर है, क्योंकि इफ़ योर माइंड इज़ नॉट एट अ राइट प्लेस और पीसफुल नहीं है, तो बॉडी के सारे फंक्शंस हैम्पर हो जाते हैं, क्योंकि माइंड इज़ द सिस्टम विच इज़ कंट्रोलिंग ओवरऑल बॉडी फंक्शंस. दूसरी चीज़, किसी का मेटाबॉलिज्म ही वीक है, मतलब आइदर उनकी फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत कम है या पहले से उनकी परवरिश ऐसी है, कंडीशनिंग ऐसी है जहाँ पे लाइफस्टाइल ऐसा रहा है उनका कि उनकी फिज़िकल एक्टिविटी बहुत कम है. उसके कारण उनका मेटाबॉलिक रेट बहुत कम होता है और उसके चलते वो बहुत हैवी खाना नहीं खा सकते, या हैवी बोलने से अच्छा वो ज़्यादा खा नहीं सकते, उनके खाने की क्वांटिटी बहुत कम होती है. तो उस हिसाब से भी कुछ पेशेंट्स मिलते हैं जिनका वेट गेन नहीं हो सकता. तो फिर उनके लिए हमें उनकी एक्टिविटीज़ चेंज करनी पड़ती है. अगर हम फिज़िकल एक्टिविटी चेंज करते हैं, रूटीन चेंज करते हैं, तो बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है, और वो बढ़ने के बाद हम कैलोरीज और डाइट में चेंजेस कर सकते हैं. बीइंग आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर, मैं कैलोरी काउंट नहीं करवाती हूँ, भले मैंने न्यूट्रिशन का कोर्स किया हुआ है, बट आई प्रमोट कैलोरीज से अच्छा क्वालिटी ऑफ फूड इज़ इम्पॉर्टेंट. अगर आप 100 कैलोरीज ले रहे हो जिसमें हो सकता है आपके राजसिक और तामसिक गुण ज़्यादा बढ़े, उस खाने को मैं प्रमोट नहीं करूँगी. अगर 200 कैलोरीज भी है और दैट इज़
सात्विक, दैट आई प्रेफर। तो कैलोरी से ज़्यादा मेरा फोकस रहता है कि उस फूड को खाने से आपके बॉडी में क्या चेंजेस हो रहे हैं, माइंड में क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि फूड की इटसेल्फ क्वालिटी होती है। तो फिज़िकल एक्टिविटी एंड मेटाबॉलिक रेट, ये दूसरी चीज़ है। तीसरी चीज़ अंडरलाइंग कॉज फैक्टर्स। अगर किसी को कोई डिसीज़ है, अगर आपको हिस्ट्री है अल्सर्स की, स्टोमेटाइटिस की, गैस्ट्राइटिस की, अल्सरेटिव कोलाइटिस, IBS बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे देखे हैं जिनका एज 40 से ज़्यादा भी है और उनको IBS होने के बाद उनका वेट 8-10 किलो से कम हो गया। ऐसे भी पेशेंट को अगर वेट गेन करना है तो भी हम कर सकते हैं, क्योंकि हम रूट कॉज को ठीक कर रहे हैं। तो अगर किसी को अल्सर, गैस्ट्राइटिस, किसी भी तरह का गट इशू है, माइग्रेन है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो इन सब रीज़न के कारण उनके वेट में फ्लक्चुएशंस आते हैं। अगर किसी को गट से रिलेटेड कोई इशू है तो वैसे ही उनका मेटाबॉलिज्म, एब्सॉर्प्शन फूड का वो हैम्पर हुआ रहता है। और B12 हम बहुत आजकल बोलते हैं। एग्जाम्पल देती हूँ मैं कि जैसे हम B12 के बारे में बहुत बात करते हैं कि इन चीज़ों में B12 है, उन चीज़ों में B12 है, बट वो B12 एब्जॉर्ब करने के लिए आपकी इंटेस्टाइन भी तो अच्छी होनी चाहिए, आपके गट की क्वालिटी भी तो अच्छी होनी चाहिए। अगर आपके गट में ही बहुत सारे टॉक्सिन्स पड़े हुए हैं तो कैसे आपका B12 एब्जॉर्ब होने वाला है गट में से। सो गट हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगर हमें ये ट्रीट करना है तो फूड, लाइफस्टाइल, मेंटल स्ट्रेस, स्लीप, इन सब पे काम करना पड़ेगा। फोर्थ फैक्टर इज़ स्लीप, जिसमें अभी आ रही थी कि देर आर पीपल हु आर इन नाइट शिफ्ट्स, नाइट ड्यूटीज़ कर रहे हैं, एंड उसके कारण उनका रूटीन बहुत बिगड़ा हुआ है। अगर हमारा नाइट में इम्बैलेंस होता है, उसको डे में कैसे कवर करना है, इनका उन्हें नॉलेज नहीं है। एंड ऐसे अगर चीज़ें होती है तो फूड की भी हैबिट चेंज होती है, मेटाबॉलिज्म बिगड़ता है, बावल मूवमेंट्स बिगड़ जाती है, इवैक्यूएशन बिगड़ जाता है, तो फिर सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाती है और इसके कारण उनका वेट गेन नहीं हो सकता। दैट इज़ वाई आई अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स जिनके कारण एक इंसान अंडर वेट रहता है और उनका वेट गेन नहीं होता है। तो अगर ये सारे फैक्टर्स को हम देखें, हम एक इंसान की लाइफस्टाइल को देखें, वो फूड क्या ले रहा है, उसके फूड में प्रोटीन है क्या नहीं है, गुड फैट्स है या नहीं है, राजसिक खाना खा रहे, तामसिक खाना खा रहे, वो अगर हम देखते हैं, उनकी स्लीप कैसी है, उनका माइंड किस स्टेट में है, उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी कितने हैं, उनका रूट कॉज क्या है। अगर ये सारी चीज़ समझते हैं तो पहले हमें वो रूट कॉज फिगर आउट करके अगर उसमें काम करते हैं, बॉडी में एक बैलेंस क्रिएट करते हैं, वात, पित्त और कफ तीनों दोषों को बैलेंस करते हैं, उसके बाद में हम धातुओं का पोषण आराम से कर सकते हैं और एक हेल्दी तरीके से विदाउट हैविंग एनी काइंड ऑफ प्रोटीन का सप्लीमेंट, मतलब पाउडर जो आप शेक्स वगैरह लेते थे वो नहीं लेना है। उसके सिवा भी आपका वेट गेन हो सकता है। अगर आप एक एथलीट हो, अगर आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हो, आपको वेट ट्रेनिंग करना है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना है, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, आपको आर्मी में जाना है और आप बहुत ज़्यादा रनिंग करते हो, आपको डिफेंस में जाना है, नेवी में जाना है और आपको ये सारी ट्रेनिंग्स करने हैं, तो आपके बॉडी में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहेगी। उस केस में हमें प्रोटीन के सप्लीमेंट लेने होते हैं, क्योंकि आपकी डेली की रिक्वायरमेंट फूड में से कंप्लीट नहीं हो रही है। बट अगर आप इन सब में नहीं हो, यू आर नॉट एथलीट और स्पोर्ट्स पर्सन, आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हो जिनकी बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, उनके लिए प्रोटीन उनके खाने में से ही मिल सकता है। तो बस हमें डाइट को हमारे थोड़ा सा ट्विक करना है, जो खा रहे हैं आप वही खाना है, बट उसमें थोड़े से चेंजेस हम करने के लिए बोलते हैं। तो ये मेजर कॉजेस है वेट गेन ना होने के। तो अगर आप ये किसी भी कैटेगरी में आप बैठते हो और आपका वेट गेन नहीं हो रहा है, तो एक प्रोटीन पाउडर लेके, एक सप्लीमेंट लेके आपका वेट गेन नहीं होने वाला, होगा टेम्पररी होगा, आप छोड़ दोगे बैक टू नॉर्मल, क्योंकि आपने रूट कॉज पे काम ही नहीं किया। आपका वेट गेन कब हो सकता है? जब आप इस रूट कॉज को रूल आउट करो, आपके बॉडी में बैलेंस क्रिएट करो, बॉडी को पूरी तरह से नरिशमेंट दो, सारे न्यूट्रिएंट्स दो, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे काम करो, तो आपका वेट हेल्दी तरीके से गेन हो सकता है। एंड अलॉन्ग विद दैट फिजिकल एक्टिविटी इज़ मैंडेटरी।
ऐसा नहीं हो सकता कि आपको वेट गेन करना है बट आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो. यू कैनॉट डू दैट, क्योंकि दैट विल बी अनहेल्दी वेट गेन. आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी है ताकि आपका मसल मास गेन हो अच्छा. दैट इज़ वाई हम वेट गेन प्रोग्राम में ये सारी चीज़ें कवर करते हैं. सो ये कॉजेज़ थे ऑफ बीइंग अंडर वेट. एड्रेस देम, वर्क ऑन देम. इफ़ यू कैन वर्क बाय योर सेल्फ, ऑल गुड. इफ़ यू कैनॉट वर्क बाय योर सेल्फ, यू नीड आवर असिस्टेंस, देन आप डिस्क्रिप्शन में जाके वो लिंक चेक कीजिए एंड उस लिंक पे जाके एक फ्री कॉल बुक कीजिए, सो दैट आवर एक्सपर्ट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द कॉज फैक्टर and we will help you sort this out and transform yourself. Okay, so have a good day and bye.